समझ में आओ कि कि दीदी के साथ का बुरा हुआ है। अब तू देखे माँ, तू देख। हेलो 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 दीदी। हाँ भाई। हाँ हाँ भाई, आज तो मैं बड़ी उसमें फंस गई हूँ, गलत बातन में फंस गई हूँ। अभी ना मम्मी को कॉल आयो तो ना मोए पतो ना चली मम्मी बात कर रही हैं। और मैंने तो पता है, मैंने तो ये कह दो कि ना मेरे 400-500 नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू बॉयफ्रेंड है, जबकि मेरे इतने फ्रेंड तो है भी नहीं है। और मेरा तो मन ही ना कर रहा। मेरी मम्मी को कह रही घर आई हो तो है तब बताऊंगी। मेरा तो घर जाने को ही मन ना कर रहा, लेकिन मेरा तो ऐसा मन कर रहा है मैं यहीं से कूद के मर जाऊं नीचे बिल्डिंग पे से, या कचू खा के मर जाऊं। मेरा तो घर जावे कोई मन नहीं कर रहा, लेकिन ये है ना, मैं अपना पहले मन हल्को करना चाहूँ कि जो मेरे साथ भयो बचपन से वो oh my God! मैं करना चाहूँ, वो भी तो सुनाना चाहूँ ना। हाँ, आज तू मेरी सुन ले और ना मम्मी को जाके जरूर बताइयो कि मेरे साथ तुम लोगों ने क्या किया है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ठीक है? हाँ, अरे तुझे याद है, तू इतना भी छोटो ना था जब मामन की शादी थी भाई, तो मैंने कही मैं मार्केट गई और मैंने यूँ कही कि मेरे को ना जींस टॉप दिला दो, तो मम्मी ने साफ मना कर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कर दी हमारे घर की लड़कियां जीन्स ना पहने, जीन्स टॉप ना पहने, और हमेशा मेरे सिर में तेल लगा के रखती। अरे जब मैं गावन में रहती तो कोई बात नहोती, और पता तो है मैं बस में जाती तो मेरी कितनी बेइज्जती है थी। कभी मैं लेट है जाती तो वहाँ पता है टीचर गुस्सा होने लगती मोए। सबसे पहली बात तो मेरी, कभी जब बस लेट है जाती तो पता है टीचरन भी हंसने लगती मेरी चोटियन को देख के, कोई तरीका है भी? मेरे चश्मा को देख के। और पता है सारी बच्ची इतनी अच्छी लड़कियां सुंदर बन के आती हैं। एक पूरे कॉलेज में मेरे ही सिर पे तेल लगो तो मेरी 2 चोटियां, और कितनी लड़कियों ने तो नाम रखो 2 चोटी वाली। अरे चिपकू, इससे तो दूर ही रहा करो, इसके शरीर से तो बदबू आवे, बदबू। गजब बेइज्जती है। हाँ, मोए पता है कि कैसे है। और जो मैंने कही थी ना कि ऐसे साइकिल तो मैं वहाँ रख दूँ और मतलब उनसे पैसा ले लूँ। अरे मेरी फ्रेंड का भाई है और उसे मैं भाई कहतूँ कि भाई कहतूँ मैं उससे, मेरे किसी भी लड़कन से कोई चक्कर ना है। वो तो मेरी फ्रेंड बोली उसके माँ बाप ना है, बचपन में ही मर गए। तो जब उसने देखो मेरी बेइज्जती हैती भी, मैं बताती ना कॉलेज में ही रोती कि मेरे एडमिशन कहाँ करा दियो है, मेरे पढ़ने में भी मन ना लगता। यहाँ तक कि टीचर भी हंसी उड़ाते ये कहाँ से आ गई है गांव से पढ़वे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो तब मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू ऐसे क्यों करती है, और ना तू ऐसा किया कर, थोड़ी जल्दी निकलो कर, और मैं तेरा इंतजाम कर दूंगी सब अपने घर में, मेरे यहाँ कोई न रहे तो। और मेरा oh my God! मेरा भाई भी तो अच्छो है, क्योंकि उसको भाई भी ना मेरे से तो छोटो है, तो मेरे को तो दीदी कहते है कि दीदी। लेकिन वही है, वो अकेले रहते हैं तो बाइक सब चलानो सीख गया है बचपन से ही, मतलब जब वो 14-15 साल को वो भयो तभी से ही। तो वो बेचारों मोए ले जातो अपने घर, और वो तो फिर बाहर वाले कमरे में ही बैठो रहते, तो वो कहते कोई बात ना दीदी, और तुम यहाँ तैयार होके चली जाया करो। उन्होंने ही मोए पहले कपड़े दिलवाए। उसकी बहन नहीं कि तू टेंशन मत ले, तू इतनी होशियार है तो मैं कपड़े दे देती हूँ। 1-2 जोड़ी कपड़े तो पहले उनने मोए दिए कि oh my God! कि तू ये पहन के चली जाया कर, और जब घर जाया करे तो अपने कपड़े बदल के चली जाया कर तेल लगा के। बेचारी ने मेरे लिए हर इंतज़ाम की हुआ है। तो मैं तो वहाँ से, और जो मैंने कही ना कैंटीन वालों मोए देखते ही सलूट मारत है। अरे उसको भी मैं बताऊँ कहाँ भाई हो मेरे साथ, तो उसकी भी ना लड़की उसी कॉलेज में पढ़ते है, तो वो हमारी सहेली है, तो ऐसी रो रही फूट के कि हमारी कैंटीन बंद है जाएगी।
अगर हमने 25,000 रुपये ना मतलब वो करे तो जमा ना करे तो और तू सच बता हमारे माँ बाप दे देते ऐसे अगर मैं मांगती तो नहीं मोए दे देते कि मोए 25,000 रुपया चाहिए हैं। हाँ नहीं मोए दे देते मैं मेरे उस पे कि मतलब 25,000 रुपया चाहिए मोए हेल्प, इसलिए मोए चोरी करवे पड़े 25,000 रुपया, है ना। और ऐसे ही एक बारी मेरे दोस्त की मम्मी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो भी पता है बहुत रो मेरे आगे कि मतलब अगर आज मेरी मम्मी को ऑपरेशन नहीं भयो डॉक्टरन ने तो लिख दे में तो ही जाने बड़े बड़े हॉस्पिटलन में और रिश्तेदार भी कोई मदद ना करे तो तब मैंने वो हार चुरायो तो। और लेकिन मेरे दोस्तन को ना पता कछु ऐसी बात, और मैं तो यूँ कह देती हूँ मेरी मम्मी ने दिए हैं और ये कह के कि जब तुम्हारे पास हो तो मोए दे देना। और मैं तो सोच रही कि जब मोए मिलेंगे पैसे तो मैं रख दूँगी घर में ला के चुपचाप, तो चाहे कछु भी है जाए। हाँ ठीक है मैंने 2-4 बार गलती करी है अपने लिए भी, लेकिन ऐसे ना कि। और अब जो मैं कह रही कि मैंने 50,000 रुपये चुराए हैं उसमें से तो पता 30,000 रुपया तो यूं के यूं ही रखे हैं अभी मैंने A few moments later. खर्च कोई करे है। और एक बता जो मेरी मदद करतो है तो उसको मोबाइल उसमें चलो गयो है पानी में गिर गो, अभी बरसात है गई वो गिर गो कीचड़ में तो वहीं नालों वो तो नालों में गिर गो। अब वो मेरी इतनी मदद करतो बेचारो तो मैंने उसके लिए फिर चुराया, उसे कोई पता है वो पतो है मैं तो कह दो मोरे जुड़े हुए हैं नहीं तो यही रिश्तों तोड़ देंगे मुँह से तो सारे। और रही भाई जब तू चाउमीन खातो ना और ये खातो और मम्मी ऐसे रोक देती मोए, मैं जानूँ मैं कैसी दूर से खुशबू लेती रहती मोए ना चाउमीन खान दी कभी ना वो कि ना बिगड़ जाएगी छोरी और ना बर्गर ना पिज्जो तो पतो मोए कितनो शौक तो ऐसे कहीं ना होवे कि लड़की बिगड़ जाएगी कि मोटी है जाएगी। अगर सारो कसूर मेरो ही ना है, आधे से ज़्यादा कसूर तो घर वालन को है, कभी मोए खानो भी ना दियो एक टुकड़ो। आज एक बात बताऊं, जब तू चाउमीन खा के प्लेट वहीं फोड़ के चलो जातो तो पता है मैं कुतिया की तरह चाटती तो प्लेट को सूंघ के। तो मोए पूछो मोए दिल मेरे दिल से पूछो कि का वो बस मम्मी यूँ ही कह देती ये ना लड़की की जात है तो सही रहनो है, ये इससे खा के तो बिगड़ जाएगी तू और मतलब बीमार है जाएगी तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ अब बता मेरे दिल पे का गुजरती होगी। तो कॉलेजन में मैंने एक बारी मम्मी से बात चलाई इस बात की भी कि मोए स्कूटर दिलवा दो तो मैं समय पे पहुंच जाया करूँगी, लेकिन मम्मी ने मोए मनो कर दो, फ़ौरन डांटन लग गई कि ज़्यादा हवा में मत उड़। ऐसे ही मैं चश्मों बनवाने गई तो मोए पता था ये वो बनवाऊंगी ना मेरे लिए अच्छो चश्मों, सिर्फ मेरे दिल रखने के लिए कह रही हैं। एक बार ना कहा मेरी लड़की परी सी लगनी चाहिए, ये ना तू ये ले चश्मों। तो मेरे दिल से पूछो मेरे दिल पे का बीती है। मैं भी तो अच्छो पहनना चाहती, मैं भी तो अच्छो खाना चाहती। ज़रूरी ना है जो लड़की अच्छो पहन रही है अच्छो खा रही हैं तो वो बिगड़ी हुई हैं, उनके यार ही बने हुए हैं। मेरे कोई यार न बनो वो तो मैंने गुस्सन में कह दो कि मेरे 400-500 यार हैं, लेकिन हाँ अब मोए पतो है मेरी कोई इज्जत ना रहने की घर पे। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं स्कूटर जब या तो आऊँ तो मेरी बस को एक्सीडेंट है जाए और मैं मर जाऊँ एक्सीडेंट में, कछु भगवान ऐसो कर दे। अब मैं जीवो ना चाहूँ लेकिन एक बात बस मैं शिक्षा दे के जाऊँ कि लड़कियन को इतना ना दबा के रखवो चाहिए कि वो दुपको चोरी ऐसो काम करें। अरे दो लड़कियन को भी तो फ्रेंड बना के रख सके घर वाले। अगर लड़की गलत कर्म कर रही है तब उसकी गर्दन काट दो। मैं तो ये कहती हूँ बिना पूछे, अगर वो अपना गंदे काम करती फिर रही। मैंने कछु गंदे काम ना किए कभी, लेकिन क्या करूँ मैं फिर जब मुझे इतने ना कराना चाहिए तो ना इतने बड़े इस कॉलेज में एडमिशन, जब तुम्हारी सोच छोटी है तो का करती मैं भी। फिर मोए तो ये कदम उठाना पड़ो ना।
और मैंने चोरी भी अच्छे कामन के लिए ही की है। और तोय पता है मैं पापन से आए दिन ले जाती 500 रुपये और 1000 रुपये। तो मैं ये सोचती कि मैं 2-4 महीनन में ऐसे जो मैंने चोरी करी है वो मैं धीरे धीरे करके जोड़ लूँगी पैसों और रख दूँगी, या मैं खुद ही बता दूँगी। मैं खुद ही अंदर से घुटी जा रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मतलब मैं कैसे धोखो दे रही हूँ अपने माँ बापन को, सही ना है ये मोए। और वो कैंटीन वाले अंकल भी कह रहे, जो मुझे देखते ही सलूट मारते हैं कि भाई मतलब इतनी अच्छी बच्ची है, उन्हें कोई पता है मैं चोरी करके लाई हूँ कि बेटो और मैंने कह दे हो कि मुझे मोए पैसों तो दे दी हूँ, ब्याज को ना चाहिए। मेरे माँ बापन ने मना कर दो कि पैसा ब्याज को ना चाहिए, कि मैं ऐसे ही पोटली बना के रख दूँगी और उसमें लिख दूँगी कि जिसने भी चोरी की हो वो पैसा वापस देवे चाह रहा है। और मेरे पास वो 30,000 रुपया भी रखा है 50,000 रुपया में से। और जो मैंने चोरी की है पापा से ले लेती मैं 1000 रुपया और 500 रुपया करके, मोए चाहिए वो भी मैंने सब रख रखा उठा के। लेकिन आज तो मैं गिर गई अब मम्मी पापा की नज़रों में। अब मैं कैसे उठूँगी। लेकिन अगर लड़कियन को ये समझो जाए ना कि किसी को बिगड़ना है तो 7 तालन में भी बिगड़ जाएगी, और ना बिगड़ना है तो उसको खुल्लो छोड़ दो तो कभी ना बिगड़ेगी। काश के मेरे माँ बापन ने भी सोचो हो तो मेरे बारे में, तो मैं कभी ना ऐसे दो चोरी छुप के मतलब ऐसे कपड़े बदल के जाती। और ये तो मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी कोई गंदे कपड़े ना पहने। मोए बस अच्छे कपड़े पहनने को शौक था, शहर की लड़कियन की तरह। ये ना था कि मैं अपना शरीर दिखाती फिरूं। और देख लो फोटो तो मिल ही जाएगी मेरे दोस्तन के पास, मेरी हर जो मैंने पार्टियां की हैं। और वो तो पार्टी तो मैंने 8-10 पार्टियाँ तो वो करी हैं अटेंड अब तक। नहीं तो मेरे दोस्त तो वहीं ले आते कैंटीन में डोसो वोसो मेरे लिए, तो मैं वहीं खा लेती। और पता है हाँ, और मैंने कोई गलत काम ना किए। मैं तो भगवान की मूर्ति पे भी हाथ रख के कसम खा सकूं। लेकिन ना करना चाहिए, ऐसे भेदभाव ना करना चाहिए। अगर मोए घर में ही वो मिली होती कि तू बेटा यहीं से पहन के जा अच्छे कपड़े, और तू काई को परी सी बन के जा अपने, और कोई न तेल, तो मैं काई को धोखो देती काई को। ये तो मैं यही कह रही हूँ, जिसने वीडियो देख रहे हो मेरी, तो वो भी सबक ले लो। अपनी बेटियन को इतना मत दबाओ कि वो धोखा दे, उन पे नज़र रखो। सही है कि वो गलत रास्ते पे तो ना जा रही, लेकिन उन्हें दोस्त बना के रखो। दोस्त कछु ना रखो ऐसे दुख वो करवे में, ज़्यादा दबावे में तो छोरियाँ बिगड़ती हैं। सुधरे ना है वो दुक्का चोरी फिर कॉलेज जन्म में करती फिरे। बस मेरी तो यही हाथ जोड़ के विनती है, तू भाई इस वीडियो को अगर तूने रिकॉर्ड करी हो तो आगे से आगे भेजियो। ये हमारे घर में मत रखियो सिर्फ मम्मी को सुनावे के बाद। और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ कोई माँ बाप ना करें किसी भी बच्चे के साथ अपनी। अरे इस वीडियो से ये तो सबक ले लो कि भाई ऐसा ना करना चाहिए। खावे का पीवे का भेदभाव या पहनने से, अरे जींस टॉप पहन नहीं है तो इज्जत ना उतर रही। वो इज्जत उतरती है जब लड़कियां शरीर दिखाती फिरती हैं। तो इसमें कोई वो ना है, गाउन पहनने में या जीन्स टॉप पहनने में कोई शर्म ना है लंबी। तो अब मैं रख रही हूँ भाई, अब मैं रख रही हूँ। और तू सुना दियो ये सारी रिकॉर्डिंग। हाँ मोए पता है, लेकिन मेरे माँ बाप ना समझेंगे। हाँ लेकिन ठीक है, मेरा मन ना कर रहा कि मैं घर वापस आऊँ जिंदो। ठीक है मैं फ़ोन रख रही हूँ। इंतज़ार करो 6th पार्ट के लिए। जब तक के लिए बाय।